नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध के अंदर एक नेपाली का सामर्थ्य या फिर एक नेपाली की वीरता। जी हाँ दोस्तों, हम कई बार बात करते हैं कि नेपाली गोरखा बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं और कई बार आपने ये भी सुना होगा नेपाल के लोगों से या फिर यहाँ पे पूरी दुनिया जानती है कि नेपाल के पास ना केवल आर्मी है बल्कि उसकी पूरी पब्लिक भी आर्मी है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे इस बंदे ने करके दिखाया है। उसने राष्ट्र प्रेम दिखाया है, उसने उस जमी को अपनी जमी माना है जिस जमी पर वो रहता है। दोस्तों, इस बंदे को जिस प्रकार से आप ये वीडियो सुनेंगे और इस बंदे के बारे में जो भी आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे इस वीडियो के द्वारा, आप इसे सलाम करने से नहीं रुक सकते। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि पिछले 7-8 दिनों से यूक्रेन और रशिया के बीच भयंकर यहाँ पे युद्ध चल रहा है। उसी के बीच में यहाँ पे चाहे वो इंडिया के लोग हो, चाहे वो बांग्लादेश के लोग हो, चाहे वो नेपाल के लोग हों, वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह से घर जाया जाए, यानी कि इस युद्ध से पीछा छुड़ा के बचा जाए या फिर एक ऐसी जगह तलाशी जाए जहां पे एकदम शांति हो, जहां पे हमारी जान का खतरा ना हो। लेकिन यहाँ पे इस नेपाली ने जो किया है दोस्तों, वो सबसे हटकर है, सबसे अलग सोच को दर्शा रहा है। सबसे ऐसे कहें कि इस नेपाली ने उस मातृभूमि को छोड़कर, जबकि वहां पर जहां पे ये रह रहा है, जहां पे ये वर्क कर रहा है, उसको ही अपना सब कुछ दे दिया है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल के प्रताप बसनेत ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया है, जो कि सबसे अलग सा फैसला दिखाई दे रहा है। और यहां पे अगर बात करें, जो भी फॉरेनर रह रहे हैं यूक्रेन के अंदर, वो सभी के सभी अपने यहां पे यूक्रेन को छोड़कर दूसरे देशों में पलायन ले चुके हैं। लेकिन ये बंदा एकमात्र ऐसा है जिन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सबको बताया है कि मैं अब कहीं पर नहीं जाने वाला, मैं अपनी जान बचाकर भागने नहीं वाला। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि मैं यूक्रेन के अंदर रहता हूं तो मैं यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ने वाला हूं। दोस्तों, इससे साबित कर दिया इस बंदे ने कि ये ही नहीं बल्कि नेपाल के लोग, जिन्हें जो लोग कहते हैं खुद कि हम नेपाल के खुद सैनिक हैं, यानी कि अगर कहीं में दुविधा आई, अगर संकट आया तो ना केवल नेपाली आर्मी करेगी काम, जबकि हर एक बंदा सैनिक के रूप में वर्क करेगा। वो सब कुछ इस बंदे ने यहाँ पे प्रूफ करके दे दिया और ये बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन में नेपाल युवक यहाँ पे प्रताप बसनेत भी रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन की तरफ से यहाँ पे लाइन में लग गए हैं, जबकि यूक्रेन में अन्य नेपालियों ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में सुरक्षित स्थान पर शरण मांगी है और बसनेट ने खुद को उस देश के लिए लड़ने के लिए खोल दिया है जिसमें वह रह रहे हैं। यूक्रेन से एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करते हुए उन्होंने बताया है कि वह रूस के खिलाफ युद्ध को लड़ने के लिए सेना में शामिल हुए हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहा है, ऐसे कह सकते हैं हम। यूक्रेन अब रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और एक सच्चे देशभक्त के रूप में मैंने संप्रभुता की रक्षा करने के लिए इस युद्ध में यूक्रेन की ओर से खड़ा होने का फैसला लिया है। ये कथन यहाँ पे बसनेट ने कहा है और यूक्रेन को इस समय सहायता की सख्त जरूरत है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन की सेना का हिस्सा होने और युद्ध लड़ने पर मुझे गर्व है, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं दर्शाया उन्होंने। और रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन में रहने वाले कई नेपाली राजधानी कीव से पोलैंड लौट चुके हैं, बेलारूस और कई जर्मनी सहित पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। वे वहां से नेपाल लौटने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अपने दोस्त के विपरीत बसनेट कीव में ही रह रहे हैं और यूक्रेन की सेना में शामिल भी हो चुके हैं, जो कि एक अलग सी चीज को दर्शा रहा है दोस्तों, जो कि एक गर्व करने वाली बात है। और नेपाल का पूरा नाम रोशन करने की ओर तुला हुआ है, जबकि खुद का नाम तो रोशन कर ही लिया है इस बंदे ने। दोस्तों, हम ऐसी आशा करते हैं कि ये किसी भी प्रकार की खरोंच तक ना आए इस बंदे के और यूक्रेन जीते। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का बलिदान देना भी पड़ा इस बंदे को तो सदियां याद रखेंगे इस बंदे को। हमेशा से इस बंदे को ना केवल नेपाल याद रखेगा जबकि यूक्रेन भी याद रखेगा और रशिया भी उससे ज्यादा याद रखेगा, क्योंकि उसके सामने एक कोई विदेशी खड़ा होता, ऐसा विदेशी जिसका कोई लेना देना नहीं था। एक हिसाब से देखा जाए यूक्रेन में सिर्फ वो अपने वर्क प्रोजेक्ट से आया था और उसके बावजूद
उसने अपनी इस सरजमी को अपनी जमी मानकर युद्ध लड़ने में भागीदारी निभाई और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। आज वास्तव में प्रूफ कर दिया नेपाली इस बंदे ने कि नेपाल का प्रत्येक बंदा खुद के लिए खड़ा होता है और दूसरों के लिए भी खड़ा होता है। इंसानियत की एक सबसे बड़ी मिसाल यहां पे इस बंदे ने खड़ी कर दी है। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में? बसनेट ने जो किया है उसके लिए यहां पे मैं तो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूं उस बंदे के बारे में। और आप कैसा फील कर रहे हैं अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिला फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।